Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. We are studying chapter number 8, that is aliphatic hydrocarbons. Today we will practice only how to name organic compounds. Please take your rough copy and pencil and solve these examples with me. I will help you to solve these examples. If you have any problem regarding naming these compounds, you may ask me in WhatsApp group. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रैक्टिस करते हैं अल्केन सीरीज के। ये कंपाउंड देखें, यहाँ पे 3 कंपाउंड्स नज़र आ रहे हैं आपको अल्केन के। आपने इन तीनों कंपाउंड्स का नेम लिखना है और आपने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में एक शीट के ऊपर इनके नाम लिख के भेजने हैं। यानी जितनी भी कंपाउंड्स की प्रैक्टिस हम इस लेक्चर में कर रहे हैं, आपने मुझे उसका फीडबैक देना है, आपने उनको खुद से सॉल्व करना है। मैं आपकी लिटिल बिट हेल्प करती हूँ इनको सॉल्व करने में। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल है, सबसे पहले आप ये देखें, आप अपनी कॉपी के ऊपर इस एग्जाम्पल को लिखें जी। अगर आपने लिख लिया है तो उसके बाद सबसे पहले आपने ये करना होता है कि आप ये देखें कि इस पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। क्या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है, तो इसका मतलब है सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो आप कहें कि ये अल्केन सीरीज है। अगर ये सीरीज अल्केन है तो सेकेंड स्टेप है कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें कि कौन सी चेन ऐसी है जो लॉन्गेस्ट है। इसमें ये वाली चेन जो है ये लॉन्गेस्ट चेन नज़र आ रही है, ये 5 वाली है। 5 वाली का बेसिक रूट नेम क्या है? पेंट, तो इट इज़ पेंटेन। ANE क्यों लिखा? क्योंकि ये अल्केन सीरीज की है, तो हम इसे कहते हैं कि ये पेंटेन है। अगर ये चेन पेंटेन है तो ये ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है। फिर आपने सब्स्टिट्यूएंट का बताना है कि ये 2 कार्बन वाला है, इट्स नेम इज इथाइल। किस कार्बन के ऊपर लगा हुआ है? 1 2 3, तो आपने कहना है 3 इथाइल पेंटेन इसका नाम है। नेक्स्ट पे आए। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है उस लिहाज से कि आपने सबसे पहले इसको ओपन द फार्मूला, आपने इस फार्मूले को ओपन करना है। अगर आप नोट करें तो ये कार्बन है, उसके बाद ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये 3 चेन की फॉर्म में मौजूद है। उसके बाद ये वाला कार्बन है, लेकिन ये CH3 ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, और ये इसको ब्रैकेट में लिया हुआ है। जब भी हम इस कार्बन, किसी भी कार्बन के साथ कॉर्नर पे जो कार्बन होता है टर्मिनल कार्बन, उसके साथ इस तरह से सिचुएशन हो कि ब्रैकेट डाल के 3 लिखा हो, तो इसका मतलब होता है ये 3 मिथाइल ग्रुप इस एक कार्बन के साथ लगेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस कार्बन की 4 वैलेंसीज हैं, इस कार्बन की, इसकी एक ये वाली, एक फर्ज करें इधर बनाएं, एक इधर बनाएं और एक इधर बनाएं। टोटल इसकी 4 वैलेंसीज हैं। अब एक वैलेंसी इसकी तो इस CH2 ग्रुप के साथ अटैच है। जो बाकी 3 होंगी उन 3 के ऊपर आपने CH3 ग्रुप लगा देना है। यानी CH3 ट्राइस, 3 दफ़ा लिखा हुआ है, थ्राइस लिखा हुआ है। थ्राइस का मतलब ही ये होता है कि आपने इस कार्बन के ऊपर 3 दफ़ा लगाना है। फिर सबसे पहले देखें जी, यहाँ पे भी कार्बन है, इसको ब्रैकेट में थ्राइस लिखा हुआ है, तो आपने इस कार्बन के ऊपर इसी तरह से 3 वैलेंसियाँ बनानी है। जैसे मैं ये बना रही हूँ, एक इधर लगा हुआ है तो 3 को इधर लगा के जब आप इस फार्मूले को ओपन कर लेंगे, उसके बाद सेम रूल अप्लाई करें। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन आपने देखनी है कौन सी है, फिर देखें क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं, अगर हैं तो उनको नंबर करें। इसका नाम इस तरह से रखना है आपने। थर्ड एग्जाम्पल देखें, फिर अगेन कोई फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर नहीं है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में। आपने कहना है कि ये अल्केन है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखें, सेम रूल उसके अकॉर्डिंग लॉन्गेस्ट चेन रखें। जो जो सब्स्टिट्यूएंट हैं उनके नाम और वो किस किस पोजीशन पे होंगे, लॉन्गेस्ट चेन की किस पोजीशन पे होंगे, उसको भी क्लियरली आपने लिखना है। और किस साइड से आपने नंबरिंग करनी है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं, ये भी एग्जाम्पल हैं अल्केन के। कुछ फार्मूले दिए हुए हैं जिनको आपने नेम करना है। हाँ, हम 4-1 देखते हैं। इसमें ये फिर वही सिचुएशन है। सबसे पहले आपने इस फार्मूले को ओपन करना है। जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इस तरह से ब्रैकेट आ जाती है और ब्रैकेट के साथ कुछ लिखा होता है 2 3, तो इट मीन्स आपने पहले इस फार्मूले को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने इसको सॉल्व करना है। फर्ज करें अब इसमें ये कार्बन है, इसकी 4 वैलेंसियाँ, इसकी एक वैलेंसी के ऊपर ये हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक वैलेंसी ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो इस साइड पे देखें तो ये कार्बन की 2 वैलेंसियाँ सेटिस्फाइड हैं, पीछे 2 वैलेंसियाँ रह गई। ये 2 वैलेंसियाँ इस मिथाइल ग्रुप ने, एक यहाँ लगना है और एक यहाँ लगना है। बिल्कुल इसी तरह ये 2 लगे हुए हैं। वहाँ पिछले एग्जाम्पल में 3 थे, तो आपने 3 लगाए कार्बन के ऊपर। अब ब्रैकेट में 2 हैं, तो आपने ये 2 ग्रुप इस कार्बन के ऊपर लगाने हैं। एक ऊपर लगा दें, एक नीचे, या फिर एक ऊपर लगा दें और एक इधर लगा दें। जब ये फार्मूला ओपन हो जाएगा उसके बाद सेम रूल अप्लाई करें। फिर बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, आप इसको बहुत ईजिली नेम कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल किया है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5। अब इसमें भी देखें, अब इसमें भी
जिस तरह से फर्ज करें आप मैं और आप डिस्कशन कर रहे हैं कि हमने नेमिंग करनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो सबसे पहले है कि आप इसको ओपन करें, इसको ऑब्जर्व करें कि ये किस किस्म की चेन है, उसके बाद आप इसको नेम करेंगे। मसलन ये CH3 है, ये CH2 है, ये C है और ये CH3 ट्वाइस। अब ये एक ट्रिक है स्टूडेंट्स के लिए कि ये CH3 ट्वाइस किधर जाएगा। असल में रूल वही है कि अगर एक कार्बन और उसके साथ एक ब्रैकेट और फिर नीचे लिखा हो तो इसका मतलब है ये ब्रैकेट में जो ग्रुप है वो इस कार्बन के ऊपर लगेगा, और कितनी टाइम लगाना है, जितनी दफ़ा इस ब्रैकेट के नीचे ये नंबर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे भी वही रूल है कि इस कार्बन के साथ ये वाला ग्रुप लगेगा, दैट इज मिथाइल ग्रुप। और ये मिथाइल ग्रुप कितनी दफ़ा लगेगा, 2 टाइम लगेगा। इट मीन ये मिथाइल ग्रुप ऐसे लगेगा, इस कार्बन के ऊपर यहाँ लाइन लगाएं एक, यहाँ लाइन लगाएं एक, इस ऊपर वाली लाइन पे भी मिथाइल लिख देंगे, नीचे वाली लाइन पे भी मिथाइल लिख देंगे, तो ये जगह यहाँ से गायब हो जाएगी क्योंकि आपने ये 2 ग्रुप ऊपर और नीचे लिख दिए हैं। उसके बाद CH आएगा, CH के बाद ये देखें ये CH3 है। अब CH3 यहाँ पे कॉर्नर पे उसी तरह लगा रहेगा। ये जो ग्रुप है ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर है जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा, इट मीन ये एक अलग से ग्रुप है, और ये ग्रुप किस कार्बन के साथ लगा हुआ है, इस कार्बन के साथ। तो आप एक वैलेंसी बनाएं यहाँ पे और इसको यहाँ लगा दें, ये इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। कहने का मकसद ये है कि जब भी आप नोमेनक्लेचर करेंगे तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है आपने, और आपने ये देखना है कि कौन सा ट्रिक किसी फार्मूले में दिया गया है जिसको आपने फॉलो करना है, डिटेक्ट करना है। हमेशा हमेशा याद रखें कि जो चीज़ भी ब्रैकेट के अंदर होगी इसका मतलब है आपने ब्रैकेट के साथ वाली कार्बन के ऊपर उसको अटैच करना है। इसके बाद जब आप इसको ओपन कर लेंगे तो फिर आप इसका नाम लिखें। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया जाता है और हमें कहा जाता है कि आप इसका नेम रखें। जैसे आपके जब आप फर्स्ट करें पेपर देंगे तो आपको एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको 3-4 फार्मूले दे देंगे और कहेंगे आपसे कि आप इनका नेम डिटेक्ट करें, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। सम टाइम ऐसा होता है कि आपको कोई ना कोई फार्मूला दे देते हैं और आपसे कहते हैं कि स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका बना के दिखाएं, यानी ये उसके ऑपोजिट है। आपने पहले स्ट्रक्चरल फार्मूले से नाम लिखा है, अब आप नाम से स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे। वही पैटर्न है सब कुछ, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। फॉर एग्जाम्पल आप देखें 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इसमें ये नाम कितना क्लियर है, प्रोपेन मीन एन, एन मीन अल्केन सीरीज है, नो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। सो प्रोपेन मीन ऐसा कंपाउंड इन विच 3 कार्बन प्रेजेंट है, तो आप 1 2 3 करके 3 चेन वाली कार्बन बना दें। फिर 2 मिथाइल का मतलब है 1 सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट एट पोजीशन नंबर 2, तो 2 कार्बन नंबर 2 के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा दें, 2 मिथाइल प्रोपेन बन जाएगा। अब उसके बाद है जी न्यू पेंटेन। मैंने आपको अपने प्रीवियस एक लेक्चर में बताया था कि न्यू क्या होता है। न्यू एक ऐसी टर्म है जो यूज होती है फॉर दैट कार्बन दैट इज प्रेजेंट इन द सेंटर एंड इट्स 4 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय अनदर इंडिविजुअल 4 कार्बन एटम। तो न्यू पेंटेन का मतलब है आप कार्बन दरमियान में रखें, इसके चारों तरफ वैलेंसियां बनाएं और वहां पे कार्बन 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 लगा दें, तो क्या फार्मूला बनेगा, न्यू पेंटेन। अच्छा, उसके बाद है 3 इथाइल पेंटेन। अगेन अल्केन सीरीज है, पेंटेन मीन 5 कार्बन बनाए एक चेन की फॉर्म में, उसके नंबर 3 के ऊपर इथाइल ग्रुप लगा दें। उसके बाद है 4 इथाइल 3,4 डाइमिथाइल हेप्टेन। अब फार्मूला देखने में लग रहा है मुश्किल है, लेकिन इनफैक्ट अगर आपने IUPAC रूल याद कर लिए हैं तो ये फार्मूला बहुत ईजी है। सबसे पहले इधर से शुरू करें। हेप्टेन का मतलब है, एन का मतलब है नो डबल ट्रिपल बॉन्ड, सिंपल अल्केन सीरीज, 7 हेप्ट मीन 7 कार्बन को आप एक चेन में अरेंज कर लें। अब देखें उसकी नंबरिंग करें। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 आपने नंबरिंग कर ली। अब नंबरिंग के बाद 4 नंबर पे जो कार्बन है उसके ऊपर इथाइल लगा दें, 3 नंबर पे जो कार्बन है उस पर 1 मिथाइल लगाएं, जो 4 नंबर पे कार्बन है उस पर भी 1 मिथाइल लगा दें, तो वो डाई मिथाइल बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट फार्मूले की तरफ आए, 2 2 3 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। अगेन पेंटेन 5 कार्बन को अरेंज करें चेन की फॉर्म में, उसके ऊपर नंबर करें 1 2 3 4 5, फिर ग्रुप लगाएं। नंबर 2 कार्बन के ऊपर 1 मिथाइल लगाएं, नंबर 2 के ऊपर फिर एक और मिथाइल लगाएं, 2 मिथाइल हो गए। नंबर 3 के ऊपर फिर एक और मिथाइल लगाएं, नंबर 4 के ऊपर एक और मिथाइल लगाएं। तो इस तरह से क्योंकि 4 मिथाइल ग्रुप आपने लगाए हैं और इन पोजीशंस पे लगाए हैं, तो ये टेट्रा मिथाइल पेंटेन बनेगा। नेक्स्ट है जी 4 आइसो
प्रोपाइल हेप्टेन। अगेन उसी तरह से हेप्टेन की पहले लाइन बनाएं जी, सारी के सारी 7 कार्बन को स्ट्रेट चेन में आप अरेंज कर दें। जब आप 7 कार्बन को अरेंज करेंगे तो उसकी नंबरिंग करें। 4 के ऊपर एक ही ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल एक ऐसा ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं कि 3 कार्बन, यानी कि प्रोपेन था, प्रोपेन से अल्काइल ग्रुप बना। कैसे? जब एक हाइड्रोजन उससे निकाल दिया तो वो प्रोपाइल ग्रुप बन गया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये 2 तरह का होगा, एक नॉर्मल प्रोपाइल और एक आइसोप्रोपाइल। नॉर्मल प्रोपाइल का मतलब ये होता है कि जब कार्बन चेन में प्रेजेंट होंगे इसे नॉर्मल प्रोपाइल कहेंगे, और आइसोप्रोपाइल में जब ब्रांच हो जाती है, सेंटर से हम बॉन्ड बनाएंगे, इसको हम आइसोप्रोपाइल कहते हैं। चले जी, नेक्स्ट हम अल्कीन एंड अल्काइन के कुछ फार्मूले मैं आपको देती हूँ, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी और दूसरा भी। हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं। आपने उनको एक शीट के ऊपर करना है और मेरी तरफ सेंड करना है, ताकि मैं उसको चेक कर सकूं कि जितने भी मैंने आपको प्रीवियस 4 लेक्चर दिए हैं उनका एक समझ लें कि ये आपका एक टेस्ट है जो आपने अभी इसको सॉल्व करना है, जिससे मुझे आइडिया होगा कि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर समझ आए हैं या नहीं आए। चले जी, हम आते हैं अब अल्कीन सीरीज की तरफ। ये अल्कीन नज़र आ रही है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जितने भी रूल्स हैं वो मोस्टली सेम हैं, लेकिन सम ऐसे पॉइंट हैं जो कि नोमेनक्लेचर में हर फंक्शनल ग्रुप के लिए अलग होते हैं। अब इस केस में अगर आप देखें तो ये 4 कार्बन है, ये 4 कार्बन कंपाउंड है। 4 कार्बन कंपाउंड वाले का बेसिक नेम होता है ब्यूट। तो इट मीन यहाँ पे ब्यूटीन, एन नहीं लिखना हमने, ये याद रखें। क्यों? सबसे पहले आपने इसमें फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट किया। फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर डबल बॉन्ड वाला है। डबल बॉन्ड वाले में ANE इज रिप्लेस्ड बाय ENE इन, यानी कि इसमें ये क्या होगा? ये ब्यूटीन होगा। इफ इट इज ब्यूटीन यानी डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट डबल बॉन्ड? उसको शो करना है आपने 1 और 2, 1 में लिखते हैं कम नंबर, तो ये होगा 1 ब्यूटीन। नेक्स्ट टाइम इसमें आप देखें ये इसकी नंबरिंग हुई है 1 2 3 4, अगेन इट इज ब्यूटीन। लेकिन कौन सी ब्यूटीन है? 2 और 3 के दरमियान है, तो ये 2 ब्यूटीन है। लेकिन एक सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है तो हम कहेंगे 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखें। अब समटाइम ऐसा होता है कि 2 फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन द सेम कंपाउंड। फॉर एग्जांपल इसके अंदर देखें आपको 2 डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 कार्बन तो 4 ही हैं, तो आप इसको कहेंगे ब्यूटीन, कि ये क्या है? ब्यूटीन है। लेकिन क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है और आपने दोनों डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी होती है, तो हम इसको यूं नहीं लिखते ब्यूटीन, हम लिखते हैं ब्यूट, BUT ब्यूट। उसके बाद 1 पोजीशन पे कौन सा है? डबल बॉन्ड है, और 3 और 4 पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड है। यानी यहाँ हम कम नंबर लेंगे, 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और हम यहाँ पे कहेंगे कि ये 3 पोजीशन पे है, तो हम लिखेंगे ब्यूट 1 3 डाइईन। ब्यूट मीन 4 कार्बन प्रेजेंट है। 1 3 मीन एक पोजीशन 1 पे है और एक पोजीशन 3 पे है। डाइईन मीन 2, इन मीन 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इन पोजीशंस पे। चलिए जी, नेक्स्ट पे आते हैं जी। ये एग्जांपल देखें, ये अल्काइन है। अब फर्ज करें पेपर में अगर आपको ये एग्जांपल आई है तो आपको वो नहीं बता रहा कि ये अल्कीन है, अल्काइन है, ये अल्केन है। आपने खुद से डिटेक्ट करना होता है कि ये कौन सा कंपाउंड है। अब इस केस में आप देखें, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप है, यस है। कौन सा? अल्काइन सीरीज का ट्रिपल बॉन्ड। इट मीन ऑटोमेटिकली आप अपने माइंड में ये ले आए कि हमने, क्योंकि अल्काइन सीरीज में से एक फार्मूला है, उसका नोमेनक्लेचर के रूल अप्लाई करके नाम रखने, तो वो रूल्स आप अपने माइंड में ले आए। अब सबसे पहले गिने कितने कार्बन हैं? आपने गिन लिए 4 हैं। 4 वाले का बेसिक नेम होता है ब्यूट, और क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है तो हम इसमें YNE लिखते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे ब्यूटाइन। क्या लिखेंगे? ब्यूटाइन, TYNE। उसमें अगर आप चेक करें तो किस पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है? पोजीशन नंबर 1 और 2 के दरमियान है, तो हम 1 करेंगे। इसका नाम है 1 ब्यूटाइन। नेक्स्ट एग्जांपल पे हैं जी, उसका नाम खुद ही मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5, यहाँ पे टोटल 6 कार्बन है। नंबरिंग हमने इधर से करनी है ताकि ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर आए। तो ये क्या बनेगा? हेक्साइन। किस पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है? 1 पे, तो ये बनेगा 1 हेक्साइन। और 5 पोजीशन पे क्योंकि मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो 5 मिथाइल 1 हेक्साइन है। नेक्स्ट समटाइम अगेन, जैसे कि मैंने अभी आपको पिछली एग्जांपल में बताया कि समटाइम ऐसा होता है कि किसी भी फार्मूले में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ ये ऐसा भी हो सकता है कि ट्रिपल बॉन्ड भी 2 प्रेजेंट हो, जैसे कि ये यहाँ पे शो हो रहा है। इस केस में आप बिल्कुल उसी तरह से नेम करते हैं, ये 6 है, इट मीन ये हेक्साइन है, तो हम लिखेंगे हेक्स। उसके बाद पोजीशन बताएं 1, ठीक है, उसके बाद 5,
डाई आइन, जैसे वहां पे हमने डाईइन किया था, यहाँ हम डाई आइन, यानी हेक्स मीन 6 कार्बन, डाई मीन 2, आइन मीन ट्रिपल बॉन्ड, 2 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। और व्हाट इज द पोजीशन 1 and 5 डाई आइन। चलें जी नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट देखें, ये फिर एक एग्जांपल थोड़ी सी डिफरेंट है। अभी तक हमने एक फार्मूला देखा जिसमें एक ही फार्मूले के अंदर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट थे, उनका नोमेनक्लेचर हमने देखा। अब यहाँ पे हम देख रहे, फिर हमने देखा कि एक ही फार्मूला है, उसमें 2 हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, हमने उनको डिस्कस किया। अब ये 2 फार्मूले थोड़े डिफरेंट हैं, इनमें ट्रिपल बॉन्ड भी है और इनमें डबल बॉन्ड भी है। हमने ट्रिपल बॉन्ड को भी शो करना है नेम में और डबल बॉन्ड को भी शो करना है। जब हम इस तरह के कंपाउंड्स करते हैं तो हम पहले तो डिसाइड कर लें कौन सा फंक्शनल ग्रुप ने। आपने डिसाइड कर लिया कि 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड भी ट्रिपल भी। फिर नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप ये देखिए कि इनमें से किस चीज़ को ज़्यादा आपने प्रेफरेंस देनी है। हमेशा जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं ना, तो इसको सॉल्व करते हुए हम डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। किसको देते हैं? डबल बॉन्ड को। यानी अगर नंबरिंग 1 2 3 4 5 है ना, तो यहाँ से हम नंबरिंग शुरू करेंगे तो इसको 3 नंबर आया। अगर हम 1 2 3 यहाँ से करेंगे तो कौन सा नंबर आएगा? इसको 2 आएगा। तो हम नंबरिंग 1 2 3 4 5 हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे जहाँ पे डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर आए। जैसे नीचे 1 2 3 यहाँ पे इस साइड से करें तो ट्रिपल बॉन्ड को नंबर आ रहा है, लेकिन हम हमेशा प्रेफर डबल बॉन्ड को करते हैं। तो 1 2 3 4 5 इस साइड से करेंगे, इसको 1 नंबर आएगा और इसको 4 नंबर आएगा। 3 पोजीशन पे क्या मौजूद है? हमारे पास मिथाइल मौजूद है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1 इन, यानी 1 2 3 4 5। 5 वाले को कहते हैं पेंटीन, पेंटेन, पेंटाइन। यहाँ हम ना पेंटेन कहेंगे, ना पेंटीन कहेंगे, ना पेंटाइन कहेंगे। अगर हम पेंटीन कहें तो ट्रिपल बॉन्ड को भी शो करना है, अगर हम पेंटाइन कहें तो डबल बॉन्ड को भी शो करना है। तो हम इसके लिए सिर्फ पेंट लिखेंगे, पेंटा लिख देंगे या पेंट लिखेंगे, मीन्स 5 कार्बन। फिर डबल बॉन्ड के लिए हम 1 इन लिख देंगे और इसके लिए 4 आइन लिख देंगे। और सब्स्टिट्यूएंट का वही तरीका है जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया। अच्छा नेक्स्ट देखें, फिर वही कि हमारे पास सम टाइम ऐसा होता है कि उन्होंने फार्मूला दिया होता है, हमें कहा जाता है कि इसको कंस्ट्रक्ट करें। आप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? ये आइसोब्यूटाइलीन है। ये इनमें से कुछ ऐसे कंपाउंड है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। मसलन इनमें से मैं 1 2 आपको करवा देती हूँ। विनाइल ब्रोमाइड है, ये तो खैर IUPAC में नहीं आता, आप इसको रहने दें। विनाइल एसिटाइलिन भी इसमें नहीं आता, आप इसको रहने दें। इसमें से वो एग्जांपल्स पिक कर लें जो कि नोमेनक्लेचर अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में आती हैं। मसलन हम ये आखिरी वाली देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है ब्यूट 1 इन 3 आइन। अब देखें, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इस एग्जाम्पल को अगर आप देखें, इसमें सबसे पहले आपके पास अगर कॉपी है तो आप उसके ऊपर लिखें ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन। तो आप एक स्ट्रेट लाइन में 4 कार्बन ड्रा करें। ठीक है, आपने फर्ज करें ड्रॉ कर लिए। उसके बाद 1 इन का मतलब है नंबर 1 कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। वो जो आपने 4 कार्बन की एक चेन बनाई है उसमें आप नंबर 1 कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड बना दें। ठीक है, आपने बना दिया। उसके बाद देखें नंबर 3 कार्बन, जब आप 1 के ऊपर डबल बॉन्ड बनाते हैं ना 1 इन, इसका मतलब है ये वो वाला डबल बॉन्ड है जो नंबर 1 और नंबर 2 कार्बन के दरमियान बना है, लेकिन आपने इसको नंबर 1 ही देना होता है। अच्छा, उसके बाद 3 आइन है। अब आए नंबर 3 कार्बन पे। अब 3 और 4 कार्बन के दरमियान जो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा उसे आप 3 आइन कहेंगे। यानी सो सिंपल कि स्ट्रेट चेन है, आपने 4 कार्बन उसमें लगाए, आपने 1 और 2 के दरमियान डबल बॉन्ड बना दिया, 3 और 4 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। नो सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट। अगर कोई वैलेंसी इस फार्मूले में रह जाए तो आप उसको हाइड्रोजन लगा के फिल कर लें तो आपका फार्मूला कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अब फर्स्ट करें, ये करते हैं 1,3 पेंटाडाइन। 1,3 पेंटाडाइन का मतलब ये है, पेंटा मीन 5 कार्बन ड्रॉ कर लें, डाइन का मतलब है 2 डबल बॉन्ड बनाने हैं। कहाँ कहाँ बनाने हैं? 1 और 2 कार्बन के दरमियान जिसको 1 नंबर कहेंगे, 3 और 4 कार्बन के दरमियान जिसको हम 3 कहेंगे। चलें, उम्मीद है आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि आपने ये एक्सरसाइज कैसे करनी है। इसको सॉल्व करें, सॉल्व करके इसको एक पेज के ऊपर सिर्फ आंसर लिखें। आपने सिर्फ आंसर्स लिखने हैं, क्वेश्चन नहीं लिखने। मैं उनको चेक करूंगी, फिर मैं आपको फीडबैक दूंगी। मुझे बहुत अच्छे तरीके से इसको आपने सॉल्व करना है ताकि मुझे ये लगे कि आपको समझ आ गई है। फ़र्ज़ करें आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है इनको सॉल्व करने में, आप मुझे टेक्स्ट करें व्हाट्सएप ग्रुप में और मुझसे पूछें कि मैम ये फार्मूला है, इसको दोबारा बता दें, या मैं आपको इंडिविजुअली भी करवा दूँगी। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।